जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केएमटी न्यूज़ पर। आज यहाँ पर कुछ खास जो इस साल प्रतिमा बनाई गई है इसके बारे में जानेंगे संयोजकों से। सर, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं रोहित दावन फुले, श्री सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल का अध्यक्ष। और हमारी झांकी में ये दर्शाया गया हुआ है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो अभी कुछ दिनों पहले जो हुआ कराया गया था भारत द्वारा, वो केवल अपने सैन्य की जीत नहीं, तो उसमें नारी प्रदर्शन, नारी शक्ति भी दर्शाई गई है। नारी शक्ति आप सभी को पता होगा। नारी शक्ति जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर वोमिका सिंह जी, उनकी भारत माता के साथ आप देख सकते हो। उन दोनों की प्रतिमा फोटो हमने लगाई हुई है। तो यही अखंड भारत और अखंड भारत का भी हम ये लेके चल रहे हैं। उसमें एक सब पे भारतीय नारी अगर ठान ले तो सब कुछ कर सकती है। और हमारी झांकी में आपको भी यही देखने मिल रहा है। ये जानियो करा दी गई है एक नारी शक्ति कितना क्या कुछ कर सकती है, वही दर्शा रही है। सर, ये मेरे को लगता है हमारे कामठी शहर की सबसे बड़ी और बिग प्रतिमा है, तो इसका विसर्जन कहाँ होता है? इसका विसर्जन हम बड़ी होने की वजह से कोलार नदी में करते हैं। सर, मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है कि जब हम गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए जाते हैं, 10 दिन हम इनसे बहुत भक्ति भावना से जुड़े होते हैं, तो जब विसर्जन की घड़ी आती है तो भक्तों के मन में क्या इच्छाएं आती है, क्या भावनाएं प्रकट होती है? आपने अभी ये सवाल पूछ के मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। आप देख सकते हो, ये ऐसा होता है कि अपने यहाँ आया हुआ मेहमान जो कि अपने साथ जब आता है अच्छाई और पूरे अपने संकट, हम जो भी उनके भक्तजन संकट है, वो पूरी इच्छा रखते भक्तजन की हमारे संकट अब की बार आए हैं तो लेके जाएंगे। और ऐसा होता है। और वो पूरे संकट हमारे जो भी हमारे विघ्न है, विघ्नहर्ता है। ये जो भी हमारे विघ्न है, वो विघ्नहर्ता अपने साथ, ऐसा लगता है कि हमारे विघ्न भी लेके गया हो, तो अपना सा हो जाता है, वो घर का एक सदस्य हो जाता है। देख सकते हैं दर्शकों कि किस तरीके से सर ने हमें बताया कि एक भक्त जब गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन करने जाता है तो उनके मन में उनके प्रति बहुत प्रेम जाग उठता है, और उसी के साथ साथ नम आंखों के साथ गणेश जी को भक्त विदा करते हैं। सभी को गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, जय श्री राम, जय शिवराय, हर हर महादेव। मुझे बताइए कि गणपति जी का निर्माण कैसे हुआ? सर्वप्रथम मैं नवयुवक श्री हरदूलाल बाबा गणेश उत्सव मंडल कामठी के राजाधिराज ये समिति की ओर से समस्त शहरवासियों को गणेश उत्सव की 10 दिन होने वाले गणेश उत्सव की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और साथ ही हमारे गणपति महाराज जो हम सभी के प्रिय है, हम सभी के चहीते हैं, हमारे बच्चों के और सभी के चहीते हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके बारे में सविस्तर में कथा बताऊंगा। एक बार माता पार्वती जी नहा रहे थे तो उन्होंने अपने समस्त शरीर पे उपटन लगाया था। उपटन जो हल्दी का लेप रहता है वो लगाया था। फिर उससे वो उपटन से उन्होंने एक प्रतिमा बनाई थी। वो प्रतिमा से एक बालक का जन्म हुआ, एक बालक निर्मित हुए। उन्होंने उनका नाम रखे थे विनायक। तो इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। उसके पश्चात जब माता पार्वती स्नान कर रही थी तो उन्होंने पहरेदार के तौर पे विनायक को रखे थे। और भगवान शिव ने फिर, क्योंकि वो मल से बना था, तो उनकी जो बुद्धि में था थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी के साथ निगेटिविटी भी थी, तो उन्होंने अपने त्रिशूल से वो धड़ अलग किया था। और गणेश जी का जो सर है, गजानन अपना एक हाथी था, हाथी के सिर को लगाया था वहां पे। तो उससे हमारे गणपति का निर्माण। गणेश जी की शुरुआत सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में, अपने महल में बैठाए थे, और घर घर गणेश जी बैठना चालू हुए। फिर अंग्रेजों का शासन आया, उसमें लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेश जी की शुरुआत की थी। पंडित जी भी उपस्थित हैं यहाँ पर, हम जानेंगे। पंडित जी, हमें ये बताइए कि जब भक्त
गणेश जी की प्रतिमा को विसर्जन करने जाता है तो उनके मन में क्या विचार आता है, क्या भावनाएं प्रकट होती है? भावना इस प्रकार प्रकट होती है कि जो अपने घर में गणेश जी की 10 दिन जो मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। कुछ भी शुभ कार्य करने जाए तो सर्वप्रथम गणेश जी को पूजाता है। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्महे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश सर्व शुभ काम में, शादी हो, ब्याह हो, वास्तु हो, अपने घर में शुभ काम में गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है। और गणेश जी को पूजने से गणेश जी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और उसके बाद में गणेश जी का विसर्जन इसलिए किया जाता है कि गणेश जी के 10 दिन आराधना पूजा अर्चना करते हैं तो गणेश जी को जल में प्रवाहित सर, हमने बहुत केयर किया है, प्रतिमा में एक दांत टूटा हुआ क्यों रहता है गणेश जी का, उसकी क्या मान्यता है? उसकी मान्यता ऐसी है कि भगवान परशुराम जो विष्णु जी के एक अंशावतार है, एक बार कैलाश पर्वत पर वो शिव जी के भेंट के लिए गए थे, तो तब उन्हें बीच में गणेश जी मिल गए। दोनों में थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई और परशुराम जो अपने क्रोध के लिए जानने जाते तो उन्होंने अपने परशु से प्रहार करके गणेश जी का एक दंत तोड़ दिए थे। तो तब और फिर वरदान स्वरूप उन्होंने गणेश जी को एक दंत नाम से भी संबोधित किया और साथ में वरदान भी दिए, जिसके वजह से उनका एक दांत टूटा हुआ है। ऐसी ही नागपुर और विशेष तौर से कामठी की खबरों को, लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। नया फ़ोन लेने का सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, पहुंचिए प्रिय मोबाइल पर। यहाँ मिलेंगे कंपनी के लेटेस्ट मोबाइल हर रेंज और हर बजट में। चाहे जैसा फ़ोन चाहिए, आपकी पसंद, आपकी कीमत में। और हाँ, सुविधा है आसान किस्तों की भी। तो आइए गुजरी बाजार सिंधी लाइन में प्रिय मोबाइल पर, जहाँ भरोसा भी है और बेहतरीन दाम भी। प्रिय मोबाइल, आपके अपने शहर का मोबाइल शॉप।